या परिभाषा से। तो यहाँ मैंने 2 डेफिनेशंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो इजी हो आप उसको याद कर सकते हैं, और डेफिनेशन याद रखें क्योंकि मिड टर्म में कभी-कभी डेफिनेशंस भी आ जाती है। तो डेफिनेशंस तो क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें एक छोटा स्मॉल क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए डेफिनेशंस को भी आप लोग याद रखें। तो देखते हैं हम सर्कल क्या होता है। तो सर्कल का फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो है, अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये हम सबको मालूम है कि वृत्त कैसे बनता है, इस पूरा गोलाकार बनता है, उसका एक केंद्र होता है, सेंटर होता है। इस तरीके से बनाते हैं कि उस सेंटर से वो जो हम उसके आसपास पूरा गोला खींचते हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी आप देख रहे हैं कि एक सेंटर है और उस सेंटर के आसपास काफी सारे पॉइंट्स हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सेंटर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पे। तो जब आप इन बिंदुओं को मिलाओगे, जब इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करोगे, तो आपको एक सर्कल मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। तो उसी को देखते हुए उसकी डेफिनेशन है। दूसरी और एक और डेफिनेशन है अच्छी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे उन बिंदुओं का कलेक्शन है ना, संग्रह, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पे हो, लेकिन किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कि उसका सेंटर होता है, उसको हम सर्कल कहते हैं, है ना। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद रखें, एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो ये तो हो गई सर्कल की डेफिनेशन। उसके बाद कुछ कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन ये हमें पता होना चाहिए यदि हम लोग सर्कल को पढ़ रहे हैं। तो सर्कल को यदि हम जब भी पढ़ते, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, तो स्ट्रेट लाइन में आपको क्या पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है ना, ये सब बेसिक्स चीजें हैं उसकी। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। यदि ये चीजें आपको नहीं मालूम है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, स्लोप को किस तरीके से, तो ये सब चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप लोग उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक्स की चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और जिन लोगों को डाउट है वो अपना डाउट लिख के रखें। स्लाइड वाइज यदि कोई दिक्कत है तो स्लाइड वाइज लिख के रखें। ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके क्वेरीज पे, आपके डाउट्स पे। तो हमारी बात हो रही थी कि सर्कल की कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे रेडियस क्या होती है ना। तो रेडियस क्या होती है, वो डिस्टेंस सेंटर से लेकर के उसके सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। डायमीटर, डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो होता है वो डायमीटर होता है, यानी व्यास, हिंदी में उसको बोलते हैं व्यास, रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। सरकमफेरेंस यानी परिधि, उसके आसपास की जो उसका पथ है, उसका जो पाथ है, जो उसका लोकस है, उस पूरे पथ का, उस पूरे पाथ का, उस लोकस का पूरा डिस्टेंस कितना होता है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, यानी परिधि। कॉर्ड यानी जीवा, वृत्त का चाप यानी आर्क, टेंजेंट यानी स्पर्शज्या, ये सब चीजें क्या होती है आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, जैसे सर्कल का यदि एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कितना है, कितना होता है 22/7 या 3.14, ये पाई का वैल्यू होता है। दूसरा दूसरा यदि इसका सरकमफ्रेंस की बात करें, इसके परिधि की हम बात करें, तो उसका फार्मूला क्या होता है 2πr, ये होता है। या फिर उसको पाई डी भी, यदि उसका डायमीटर यदि डी है ना, तो उसका फार्मूला पाई डी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जो रेडियस होती है r इक्वल टू 1/2d। सरकम आपका जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, उसका आधा जो होता है ना 1/2, वो त्रिज्या होती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें वृत्त की, बेसिक चीजें सर्कल्स की जो आपको मालूम होना चाहिए, या हमेशा समझते हैं कि आपको मालूम है।
अब ये एक एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, जिससे आप सर्कल को समझ सकते हैं कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose सेंटर एंड रेडियस आर नोन। ये फर्स्ट टॉपिक है सर्कल का, कि उस सर्कल का, उस वृत्त का समीकरण निकालते हुए हमें आना चाहिए, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते आना चाहिए, जिसका कि हमको क्या मालूम हो, whose सेंटर एंड रेडियस आर नोन। और यदि आप कहीं ऐसी जगह सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहां आप कॉपी पेन लेके भी बैठ जाइए, ताकि मैं जो चीजें बोलूं उसको करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर नोन, इट मींस कि हमको उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाला जाए जिसका कि हमको सेंटर क्या है ये मालूम हो, और रेडियस यानी उसकी त्रिज्या क्या है ये मालूम। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो तरीका है वो ये है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो जब आपको उसका सेंटर क्या है वो मालूम हो और उसकी रेडियस क्या है वो मालूम हो। अब इस फॉर्मूले में x और y हमारे वेरिएबल है, तो ये x और y तो हमारे वेरिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू यदि पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो ठीक। इसके अलावा h है दिख रहा है आपको, k दिख रहा है। ये h और k क्या है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर मतलब सेंटर के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है h और y कोऑर्डिनेट है k। तो यदि सेंटर का कोई वैल्यू दिया हो, यहाँ पे तो हमने उसको h मान लिया और k मान लिया हो, यदि आपको यदि वैल्यू दे दी जाए तो वैल्यू को h की जगह h की वैल्यू पुट करना है, k की जगह k का वैल्यू पुट करना है, और रेडियस r जो है उसका स्क्वायर कर देना, r स्क्वायर। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है नंबर 1, उसमें देखो एक सेंटर है, वो सेंटर का जो पॉइंट है वो एच के है, तो क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हैं। क्या सैफी को कोई सर दिक्कत? इसके बीच में हाँ पूछो। सर हिंदी मीनिंग भी बता दिया करो सर उसकी। किसका हिंदी मीनिंग बताओ? सर ये रेडी से तो इसके मतलब हिंदी में क्या रेडियस का बोलते हैं मैंने सर बताया को? था बेटा, त्रिज्या होती है, बताया मैंने। मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ, दोनों में ही बता रहा हूँ, है ना। रेडियस का मैंने बता दिया, इसके पहले की स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है, देखो यहाँ बताया था मैंने। इसमें देखो वृत्त के विभिन्न भाग हैं। रेडियस को मैंने बताया था कि त्रिज्या होती है, डायमीटर को बताया था कि व्यास होता है, सरकमफ्रेंस को परिधि बोलते हैं, ये सब मैंने बताया था। तुमने या तो सुनो अच्छे से ध्यान से, है ना, मैं बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। और किसी को दिक्कत पूछो। सर वो सेंटर फॉर्मूला को एक बार सर फिर से बता दीजिए। सेंटर वाला फॉर्मूला तो हम अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यस सर। ये तो हमारा चल ही रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आई थिंक मैं हिंदी में तो बोल रहा हूँ, ऐसा तो कोई मुझे दिक्कत नहीं कि मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, हिंदी में भी बराबर से बता रहा हूँ। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हिंदी में नहीं बता रहा हूँ।
क्योंकि मुझे मालूम है कि हिंदी में बताना ही पड़ेगा, तो वो हिंदी में तो मैं बता के ही चल रहा हूँ। हाँ, तो ये कौन है सैफी, क्यों रेज हैंड कर रहा है या कर रही है, पूछो। तो ये सेंटर रेडियस यानी कि केंद्र और त्रिज्या वाला फार्मूला है। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं आपको, मिड टर्म का पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। मिड टर्म का पेपर हिंदी में नहीं आएगा, वो इंग्लिश में ही आएगा, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें और इंग्लिश में पढ़ना आप स्टार्ट करो, क्योंकि हिंदी मीडियम नहीं है आपका, इंग्लिश ही मीडियम है एग्जाम का। वो तो आपको लिखने की आजादी है, बट आप उसको थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करिए, आपको आगे दिक्कत आएगी नहीं तो, क्योंकि बुक्स नहीं मिलेगी आपको हिंदी में। तो ये हमारा टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर नोन। तो जिसका केंद्र और त्रिज्या हमको मालूम हो, उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जो फॉर्मूला क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल याद कर लो। अब इसमें h क्या है और k क्या है, तो ये चित्र जो दिख रहा है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है, उसमें देखो सेंटर के पास लिखा हुआ है h और k। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो h और k होते हैं, है ना, जो अक्षांश होते हैं। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक जो हैं वो x और y है। तो ये एक सर्कल है, तो इसकी इस सर्कल की इक्वेशन ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो सेंटर यदि एच के हो और रेडियस आर हो, तो इस फॉर्मूले से आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन जो फाइंड आउट होती है वो ये कि मान लो कि जो आपको पिक्चर नंबर 1 में सेंटर दिखाई दे रहा है, यदि ये सेंटर को हम चेंज करके इसको ओरिजिन पे ले आए सर्कल की। देखो पहले नंबर चित्र नंबर 1 में, पिक्चर नंबर 1 में जो सर्कल है और पिक्चर नंबर 2 में जो सर्कल है, उसमें आप एक अंतर देखोगे कि पिक्चर नंबर 1 का जो सर्कल है उसका सेंटर कहीं और है, पिक्चर नंबर 2 का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, यानी मूल बिंदु पे है, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं। और मूल बिंदु की जो वैल्यू होती है वो 0 0 होती है। 0 0 होने से जो ये सेंटर है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और 0, यानी h की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, k की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला था सेंटर और रेडियस वाला, यदि उसमें h इक्वल टू 0 पुट करेंगे, k इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा। अब आप कॉपी में रख के देख लो, यदि कॉपी हो आपके पास में रख के देखो, h की जगह 0 पुट करो, k की जगह 0 पुट करो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यदि सेंटर जो है केंद्र का, जो केंद्र बिंदु है, वो यदि मूल बिंदु हो जाए, 0 0 हो जाए, तो उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस स्लाइड में किसी को दिक्कत है, इस स्लाइड में किसी को दिक्कत? नो सर। तो सर। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखो। नेक्स्ट स्लाइड को देखो कि ये फार्मूला तो हमने चलो याद कर लिया, इसको याद कर लिया, समझ भी लिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सवाल कैसे बनेंगे, तो इसमें इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर नोन, इस टॉपिक पे दो तरीके के प्रॉब्लम्स बनते हैं। पहला जो प्रॉब्लम बनता है या क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको पूछा जाएगा कि सर्कल का इक्वेशन निकालो, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जबकि उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या आपको मालूम हो, जबकि उसका सेंटर और रेडियस आपको नोन हो। एक तो ये सिचुएशन आएगी। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी कि उल्टा सेंटर और रेडियस पूछ ली जाए आपसे और सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी जाए।
तो इस टॉपिक पे ये दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि आपको सेंटर और रेडियस दे दी जाए क्वेश्चन में कि ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का समीकरण निकालो। या इसका उल्टा कि आपको इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, ये पता निकालो। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन एक एक दोनों देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है उसको।